स्वागत है। राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही बीजेपी के नेताओं ने उनका वेलकम किया है। कुछ देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मुलाकात की। वहीं मुर्मू को गुलदस्ता भेंट करने की तस्वीर शेयर करते हुए पीएम ने ट्वीट किया, उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहाया गया है। जमीनी समस्याओं को लेकर उनकी समझ और भारत के विकास का उनका विजन बेजोड़ है। सूत्रों ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर उनके नामांकन पत्र तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके प्रस्तावकों में शामिल होंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर, वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं का लक्ष्य सरकारी कामों में तेजी लाने का है। साथियों, संकल्प से सिद्धि की जो सोच आज नए भारत में बनी है, उसका बेहतरीन उदाहरण हमारा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी है। शिलान्यास कार्यक्रम में हमने ग्लोबल एक्सपोर्टर को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाने के लिए साझा संकल्प लिया था। पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद सारे सप्लाई चेन तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। आप भी जानते हैं ये आंकड़ा कितना अभूतपूर्व है। पिछले साल देश ने तय किया था कि हर चुनौती के बावजूद $400 बिलियन यानी $30 लाख रुपए के मर्केंडाइज्ड एक्सपोर्ट का पड़ाव पार करना है, लेकिन हमने इसको भी पार करते हुए $418 बिलियन यानी 31 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बना दिया। वहीं ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 2 सप्ताह में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को 54 घंटे तक की ईडी ने पूछताछ की, पर 2 मामले आपको बहुत लेटेस्ट मामले आपके सामने रखूंगा। वहां पे ईडी चुप है। हम पूछना चाहते हैं उन मामलों में इतना सन्नाटा क्यों है भाई। पहला मामला आता है, ये मैं भी नहीं कह रहा, सरकार भी नहीं कह रही, देश का कोई एजेंसी नहीं कह रही, पर श्रीलंका की स्टेट ओन्ड, श्रीलंका की सरकारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसका नाम है सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके चेयरमैन जो उनकी बिजली आपूर्ति करती है श्रीलंका में, उसके चेयरमैन वहां की संसद के सामने खड़े होके, कोई छोटी मोटी जगह भी नहीं, श्रीलंका की संसद के सामने खड़े होके कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति श्री राजपक्षा, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षा को मोदी जी ने प्रेशर डाला। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीलंका बिजली विभाग के चेयरमैन कह रहे हैं कि मोदी जी ने श्रीलंका की बिजली बोर्ड पे प्रेशर डाला उनके राष्ट्रपति के मार्फत कि विंड पावर प्रोजेक्ट का काम श्रीलंका में अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। मैंने भी नहीं कहा ये उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइवेट पार्टीज को ठेका दिलाने के लिए बने हैं? क्या हमारे देश के, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री किसी कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि ठेका अडानी ग्रुप को दिलवा दिया जाए? क्या ईडी
और अदर एजेंसीज ने इस पे जांच करना। वहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद तबाही मची हुई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक राज्य में बुरा हाल है। असम में बाढ़ से बुरा हाल है। पूरा असम डूबा हुआ है। सेना और एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है। गांव दरिया बन गए हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। राहत और बचाव के लिए सेना कमान संभाल चुकी है। वहीं असम के चिरांग से आई राहत और बचाव की तस्वीरों में सैलाब के बीच बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं और उन्हें रस्सी के सहारे बाहर निकालने का काम जारी है। जवान इन लोगों के लिए किसी भी देवदूत से इस वक्त कम होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,313 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 10,972 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। तो वहीं 38 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस बढ़कर 83,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं इसके पहले यानी कि कल 22 जून को देश भर में कोरोना संक्रमण के 12,249 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 13 लोगों की इसमें मौत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कोरोना केसेस में उछाल देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अफसरों के साथ बैठक करेंगे। इस मीटिंग में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की चर्चा की जाएगी। वहीं गाजियाबाद से एक शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर न होने की वजह से परिजनों ने मरीज को ले जाने के लिए ठेली रिक्शा का इस्तेमाल किया। महिला को हाथ ठेली रिक्शा को खींचकर अस्पताल में इधर उधर घूमते नजर आए। परिजनों के मुताबिक महिला को टीबी है, लेकिन इलाज करना तो दूर की बात है, अस्पताल प्रशासन ने स्ट्रेचर या व्हील चेयर तक मुहैया नहीं करवाया है। ये मरीज है आपका? क्या हुआ इसको? इसके टीबी हुआ है। क्या हुआ इसको? स्ट्रेचर एम्बुलेंस मिली कोई या नहीं मिली? नहीं किस चीज से ले जा रहे हैं आप? अभी तो दिखा रहे हैं, डॉक्टर साहब उठ जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।